बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना शिबली नमानी ने की बहुत सी तसानीफ है और इसी तरह एक उनकी किताब है अल फारूक, जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। उनके दौरे खिलाफत की है कि उनके दौरे खिलाफत में ईरान को पै दर पै शिकस्त हो रही थी, हर महाज पे उनको शिकस्त हो रही और मुसलमानों को फतह नसीब हो रही थी। तो जब ईरान के शहनशाह को ये पता चला, हर महाज से उसको ये खबर मिल रही थी कि ये शिकस्त का आ गए हैं, हम शिकस्त का आ गए हैं, शिकस्त का है, तो उसने अपने सिपाही को तलब फरमाया। सिपाही जब आया तो उसने देखा कि शहनशाह जो हैं उनके चेहरे पे बड़े गुस्से के आसार हैं, बड़े तैश में हैं, तो वो घबरा गया। उसने फौरी तौर पर, वो बड़ा होशियार आदमी था, सिपा सलार था, वो समझ गया। उसने फौरी तौर पे वहाँ से दौड़ लगा दी और अपने घोड़े पर सवार हो गए, उसे 7 दौड़ा दिया। वो जब घोड़े को दौड़ा दिया तो बादशाह उसने भी अपने घोड़े पे बैठ कर घोड़े को एड़ लगाई और उसके पीछे लगा दिया। वो दौड़ते जा रहे थे कि जाते जाते उसके सिपाहीराज ने अपनी तीर कमान निकाली और उस कमान में से एक तीर जो था ना उसको वापसी में ऐसे छोड़ा, निकाल के निशाने पे लगाया और वो निशाना जो था ना वो जाके एक चट्टान से टकराया और वो चट्टान जो थी वो 2 टुकड़े हो गई। जब 2 टुकड़े हो गई तो वो सिपाहीलाल बजीर हो गया। उसने कहा, जी बादशाह सलामत, शहनशाह सलामत, जान की ईमान पाऊँ तो मैं अर्ज करूँ कि ये ना तो हमारे हथियार जो हैं इनमें कोई कमी है, ना इन हथियारों में कोई कमज़ोरी है, ना ही हमारी अस्करी जो है ताकत उसमें कोई कमी है, ना उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है। हमारी फौज वेल ट्रेंड है, जबकि हमारे मुकाबले में जो आने वाले हैं वो इतने ट्रेंड नहीं हैं और ना ही इतना अच्छा उनके पास असला है, ना ही उनके तीर इतने अच्छे हैं। वो हमारे ऐसे तीर हैं और उनके तो ऐसे जैसे तगले होते हैं, चरखे के तगले, वो तगले की तरह उनके पल्ले पत्ते छोटे छोटे तीर हैं, लेकिन वो तबाही मचा देते हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आ रही, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो असल में फौज भी उनकी कम होती थी मुसलमानों की, इनकी फौज भी ज़्यादा होती थी, इनकी फौज भी मुनज़्ज़म और ज़्यादा भी, हथियार भी अच्छा, मुसलमानों के हथियार भी अच्छे नहीं थे और फौज भी इतने ट्रेंड नहीं। असल में उनमें कुव्वत ईमानी थी, उनमें कुव्वत ईमानी का जज्बा था और उस जज्बे से वो जंग करते थे, उस जज्बे से वो लड़ाई करते थे। बिलाखिर वो ईरान को फतह करने में, ईरान को पर कब्जा करने में मुसलमान जो थे वो कामयाब हो गए। तो इस तरह आज भी अगर हम में कुव्वत ईमानी और हमारा ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए और इसके जो जंगों में अफराद की या असले की, अब तो चलो जदीद असले आ गए और वो सभी के पास हैं और इतनी बड़ी वो नहीं बात होती थी जितना कि ईमान उसमें काम करता था। जितनी भी जंगें मुसलमानों की देख लें, हर जंग में ही मुसलमानों की फौज भी कम हुई है, असला भी कम हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब की है। और आज भी हालात ऐसे ही हैं। अल्लाह करे कि हमारा ईमान जो है वो जाग उठे और हम राह रास्त पे आ जाएं और अल्लाह पर यकीन के साथ इन दुश्मनों का, इन काफिरों का जो जुल्म कर रहे हैं
ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ کی ذات نے توفیق دے دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔